इसलिए कि अगर हाँ कहते हैं तो अल्लाह को भरोसे पार पाता है, और अगर नहीं कहते हैं तो शान इस्तिग़ना पैदा होती है कि अच्छा आप इतने बड़े हैं कि आपको कोई हाजत नहीं है। न ये सही जवाब है न वो सही जवाब है। जनाब इब्राहिम नबी थे, सही जवाब दिया, कहा कि है तो मगर तुमसे नहीं। दोनों पहलू बचाए, है तो हाजत मगर तुमसे नहीं। ये दूसरी मंजिल थी कि जब जनाब इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हुए। ये जान का इम्तिहान, वो माल का इम्तिहान था, अब ये उससे बड़ा इम्तिहान हुआ, ये जान का इम्तिहान। साहिबान औलाद इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ है कि आदमी को माल प्यारा होता है मगर जान माल से ज्यादा प्यारी होती है, और अपनी जान से ज्यादा अपनी औलाद की जान प्यारी होती है हर साहिब औलाद को। अब तीसरा इम्तिहान जो है वो औलाद का इम्तिहान है कि बेटे को छुरी के नीचे रख के छुरी चलाओ। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि इब्राहिम का बेटा तबाह हो जाए। असल मसला यह है कि मोहब्बत तोली जा रही है कि हम ज्यादा प्यारे हैं कि बेटा ज्यादा प्यारा है। तुम किसको ज्यादा प्यार करते हो, हमको कि बेटे को? और जनाब इब्राहिम ने बेटे की गर्दन पर खंजर चला दिया, और खंजर चलते ही यह बात साबित हो गई कि इब्राहिम को बेटा प्यारा नहीं है बल्कि अल्लाह प्यारा है। तो देखिए, इम्तिहान के अंदर तदरीजी तरक्की है। पहले माल से इम्तिहान हुआ, फिर जान से इम्तिहान हुआ, फिर औलाद से इम्तिहान हुआ। जब इब्राहिम तीनों इम्तिहानों में कामयाब हो गए तो अब कहा हमने तुमको इंसानों का इमाम बनाया। मालूमा इमाम के जिम्मे होती है कायनात की हिदायत, और हिदायत के रास्ते में जो जालिम आते हैं राह हिदायत काटने के लिए, कभी वो माली नुकसान पहुंचा के आदमी को बदलना चाहते हैं, कभी वो जान का नुकसान पहुंचा के आदमी को बदलना चाहते हैं, कभी वो औलाद के बदले में इंसान को खरीदना चाहते हैं। कुदरत ने पहले तीनों इम्तिहान लेकर परख लिया कि इमाम वो होता है जो खुदा के मुकाबले में न माल को पसंद करे, न जान को पसंद करे, न औलाद को पसंद करे। मजीद की इन आयात से इस बात का अंदाजा लगाइए कि इमामत क्या है। इसलिए कि अक्सर और बेशतर लोग हमसे सवाल करते हैं कि ये आपके यहाँ इमामत क्या है और इमामत क्यों है। ये दोनों ही सवाल होते हैं, इमामत क्या है और इमामत क्यों है। तो इसके दो छोटे छोटे जवाब हैं, इमामत क्या है और इमामत क्यों है। इमामत दीन को बचाने का एक जरिया है। जिस तरीके से बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह रिसालत के जिम्मे है, वैसे बकाए ला इलाहा इल्लल्लाह इमामत के जिम्मे। एक होता है दीन का बनाने वाला, एक होता है दीन का बचाने वाला। दीन के बनाने वाले सिलसिले का नाम सिलसिला रिसालत है, दीन के बचाने वाले सिलसिले का नाम सिलसिला इमामत है। जब कोई महल बन रहा होता है तो मुख्तलिफ हैसियत के लोग उसमें काम करते हैं। एक इमारत बन रही है, एक महल बन रहा है, किसी बादशाह का महल बन रहा है। इंजीनियर भी है, ओवरसियर भी है, काम करने वाले कारीगर भी हैं, मजदूर भी हैं, इलेक्ट्रिक वाले भी हैं, प्लम्बर भी हैं, फुला भी हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। फर्श वाले हैं, डेकोरेशन वाले हैं, ये वाले हैं, वो वाले हैं, एयर कंडीशन वाले हैं। उनकी हैसियतें अलग अलग होती हैं, उनके तनख्वाहें अलग अलग होती हैं, उनके स्टेटस अलग अलग होते हैं, तमाम चीजें अलग अलग होती हैं, मगर सब उसी प्रोजेक्ट के अंदर मिलजुल के काम कर रहे हैं। अब ये और बात है कि कोई 10,000 दिरहम पा रहा है और कोई 4,000 दिरहम पा रहा है, कोई 3,000 दिरहम पा रहा है। हैसियतें अलग अलग हैं, ड्यूटी आवर्स अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, मगर एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सब काम कर रहे हैं। और जब वो महल बन के तैयार हो गया, उसकी सिक्योरिटी का इंचार्ज मैं हूं, मेरे बाद आप हैं,
आपके बाद उनको मिला ये होगा, उसके बाद उनको मिला, जितनों को मिलता जाएगा सबकी हैसियत एक होगी, फर्क नहीं होगा। यही वजह है कि जब पैगंबरों का तज़किरा हुआ तो इरशाद हुआ तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़, ये रसूल है जिनमें हमने बाज को बाज पर फजीलत दी, इसलिए कि ये तामीर का सिलसिला है। और जब दीन का महल बनकर मुकम्मल हो गया और इमामत का सिलसिला शुरू हुआ तो अब रसूल ने कहा अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना ये मसला है कि इमामत दीन के बचाने वाले सिलसिले का नाम है। और वही अक्ल जो हमको जरूरत रिसालत की तरफ मुतवज्जे करती है, वही अक्ल हमें जरूरत इमामत की तरफ भी मुतवज्जे करती है। इसलिए कि दीन बन गया ये तो ठीक है, लेकिन अब इसकी बचाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इसलिए कि बन के तैयार हो गया मजहब और उसके बाद कोई बचाने वाला ना हुआ तो बनाने से फायदा क्या? जिंदगी के छोटे छोटे मसाइल हैं अजीजानी गिरामी, और उनके जरिए से ये बड़े बड़े मामले जो है ये आसानी से समझ में आ जाते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ा और आगे बढ़ाइए, इसलिए कि इधर जगह पूरी खाली पड़ी हुई है, हजरात इधर चले आए थोड़े। एक दफा और सलावत मतलब ये कि बिल्कुल पीछे वाले लोग इधर आए तभी जगह हो सकती है। आप लोग बीच में गए पड़ जाएगा। एक दफा और सलावत है। इसको बहुत आसान मिसालों से जिंदगी से समझ लीजिए, ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, कोई दुश्वारी नहीं। कि हम एक जगह एक मकान बनाना चाहते थे लखनऊ में, फर्ज किए जहाँ के हम रहने वाले हैं। हमने एक जमीन पसंद की कि हम यहाँ घर बनाएंगे, और जैसे ही हमने जमीन पसंद की वैसे ही कुछ झगड़ा भी हुआ। कुछ लोगों ने वहां हमारा घर बनाने की मुखालिफत की, मगर हमने असरात इस्तेमाल करके जमीन को खरीद लिया। उसके बाद जब हमने कुछ मकान बनाया थोड़ा बहुत, और कुछ हमारा मटेरियल आया, कुछ सामान आया, कुछ नेमें खुलने लगी, तो उस वक्त फिर लोग आए लौटने के लिए। हमने फिर उनका मुकाबला करके उस काम को अंजाम दे दिया। उसके बाद बराबर रोज तामीर भी चल रही थी, मकान भी बन रहा था, लड़ाई भी हो रही थी, गोली भी चल जाती थी, लोग मर भी जाते थे, झगड़ा भी हो जाता था, जख्मी भी हो जाते थे, मकान भी बन रहा था। ऐसे ही माहौल यहां तक कि बन के मुकम्मल हो गया। अब अगर हम उसको कुफल लगा के दुबई चले आए और साल भर खबर न लें, तो वो ताकतें जो रोजे अव्वल से झगड़ा करती रही हैं, क्या उस मकान को अपनी जगह सही सलामत रहने देंगी? इसके अंदर कोई मजहब का सवाल नहीं है या किसी दीन का सवाल नहीं है, सिर्फ एक जिंदगी की एक मिसाल है। और इससे अक्ल का मसला है कि ऐसे हालात में जो घर बन के तैयार हुआ हो, उसको अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए बगैर किसी निगरान और मुहाफिज के, तो क्या वो मकान सही हालत में रहेगा? जब हम साल भर के बाद दुबई से जाएंगे वापस, तो उसके अंदर रहने के काबिल होगा वो? सही सलामत होगा वो? नहीं होगा ना। अक्ल यही कहती है कि उसके अंदर नुकसान पहुंचा दिया होगा लोगों ने।
और वो सही